जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों की गोली का शिकार हुए 42 साल के पैरा कमांडो राकेश कुमार आनंद की यात्रा पर चले गए हैं। मंगलवार को उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद राकेश कुमार का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा तो शहीद की विधवा और उनकी बेटी उन्हें याद कर जार जार रोने लगी। शहीद की पत्नी भानुप्रिया, बेटी और बेटा ताबूत में रखे राकेश कुमार के पार्थिव शरीर के पास रोते बिलखते रहे। इस दौरान हर आंख नम थी। 7 साल का बेटा प्रणव और बेटी यशस्वी ठाकुर पिता को देखकर रोती रही। 14 साल की बेटी यशस्वी ने जाबाज पिता की अर्थी को कांधा दिया। राकेश कुमार की अंतिम यात्रा से पहले पत्नी शहीद पति का माथा चूमती नजर आई। शहीद के परिवार में अब मां, पत्नी और बेटा बेटी रह गए हैं। हाल ही में दिवाली से पहले राकेश कुमार घर पर आए थे और दोबारा दिसंबर के आखिर में घर आने का वादा किया था, लेकिन अब राकेश कुमार कभी नहीं लौटेंगे। कश्मीर के किश्तवाड़ में 42 साल के राकेश कुमार आतंकियों की गोली का शिकार हो गए थे। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के केशवान और आसपास के इलाकों के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने सोमवार सुबह सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया था। रविवार को यहां 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना ने सर्चिंग की तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। गोलीबारी 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली थी। जवाबी कार्रवाई के दौरान पैरा स्पेशल फोर्स के 4 जवान घायल हुए थे और इलाज के दौरान नायब सूबेदार राकेश कुमार की मौत हो गई थी। वहीं जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर सियासत भी खूब हो रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद सवाल उठा चुके हैं कि आखिर क्या वजह है कि उनकी सरकार बनते ही घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने इन हमलों को लेकर सवाल उठाते हुए बड़ा बयान दिया है। नायब सूबेदार राकेश कुमार का जो शहादत है निश्चय ही दुखद है। जो परसों जो घटना हुई थी तो उसके बाद जब कुलदीप और नजीर 2 लोगों की शहादत हुई और बड़ी क्रूरता के साथ उनको शहीद किया गया, तो अब जो हमारी फोर्सेस हैं वो उनको घेर कर रखी हुई थी। उसके लिए एनकाउंटर वगैरह चलते रहे। उसी में मुझे लगता है कि ये केशवान इलाके में वही लोग होंगे। हालांकि सुरक्षा बल लगातार लगे हुए हैं उनको ढूंढने में। जंगल होने के कारण से शायद उनको कामयाबी नहीं मिली और अपने ही जवान वहां पर एक शहीद हुआ और उसके साथ 3 लोगों की जो जख्मी हुए। जिस प्रकार से मिलिटेंसी दोबारा सर उठा रही है, इस पर सोचने की जरूरत है कि स्थानीय लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। अदरवाइज बाहर के लोग आकर के इतना बड़ा वो कांड करें, वो संभव नहीं होता जब तक कि स्थानीय लोगों की मिलीभगत ना हो। तो क्या लगता है कि जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए? देखिए, हमारे सुरक्षा बल काम करते हैं अपनी जान पर खेल करके, तभी तो इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं जो दुखद होती हैं। वो पूरी शिद्दत के साथ अपनी जान पर खेल करके उन्होंने उनको मिलिटेंट्स को पकड़ने की कोशिश की। जल्द इसके रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा सोचना चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर की सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्योंकि बॉर्डर से जो वेपन्स आते हैं या आतंकी भी आते हैं, वो तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है रोकने का। और वहां पर सीआरपीएफ लगी है, मिलिट्री लगी है, उसके कंट्रोल में अभी है। और मुझे तो कुछ इसमें संदेह लगता है, जब से भाजपा की विरोधी सरकार बनी है, अर्थात यूपी इंडिया गठबंधन की बनी है, तब से आतंकी गतिविधियां बढ़ी है।
लेकिन जिम्मेदारी एलजी की है, केंद्र सरकार की है, और वहां के मुख्यमंत्री ने भी यह चिंता जाहिर की कि आखिर में इसका स्रोत क्या है। तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी है, जैसे बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी हुई, और नाम लेना नहीं चाहता हूं, और उसी तरह की गतिविधि कश्मीर में देखने को मिल रही है। उसको रोकने का कार्य केंद्र सरकार का होना चाहिए। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर से आतंकियों का जल्द पूरी तरह सफाया हो। किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा केशवान क्षेत्र में भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों की घेराबंदी की है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस तथा सीआरपीएफ के एक जॉइंट ऑपरेशन में आतंकवादियों का कॉर्डन कर दिया गया है। लगातार दोनों साइड से केशवान और कुंतवाड़ा के एरिया में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। ये वही आतंकवादियों का ग्रुप है जिन्होंने कुछ दिन पहले कुंतवाड़ा में विलेज डिफेंस ग्रुप्स, ग्राम सुरक्षा समितियों के सदस्यों को निशाना बनाया था। भारतीय सेना ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी ने ताबड़तोड़ आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया है। हमें विश्वास है कि जल्द ये जो अमन के दुश्मन हैं इनका सफाया होगा। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, रजौरी, पुंछ जैसे सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों को फिर से दहलाने की एक साजिश आतंकवादियों द्वारा हो रही है। इस साजिश को, जिसके मास्टरमाइंड सीमा के उस पार पाकिस्तान में बैठे हैं, वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जाए, कश्मीर घाटी को निशाना बनाया जाए। ऐसी साजिशें हो रही हैं। हर साजिश का हम सब को मिलकर एकजुट होकर इन साजिशों का मुकाबला करना होगा। मैं भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और विशेषकर जो विलेज डिफेंस ग्रुप्स के जो सदस्य हैं, हमें विश्वास है कि इन आतंकी साजिशों का जल्द इस सारे क्षेत्र से वो सफाया करने में कामयाब होंगे। घाटी में एक के बाद एक हो रही आतंकी वारदातों को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। बहुत ही दुखद घटना है। 2 दिन पहले वहां हमारे 2 विलेज डिफेंस गार्ड नजीर अहमद और कुलदीप कुमार किडनैप करके उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया। उसी एरिया के आसपास किश्तवाड़ जिले में ही आज की घटना के एक नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हुआ और 3 पैरा कमांडो के सैनिक जो हैं वो जख्मी बताए जाते हैं। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है, बहुत ही दुखद घटना है। हम उनके परिजनों के साथ पूरी हमदर्दी का इजहार करते हैं और शहीद को सल्यूट करते हैं। लेकिन चिंता ये है कि घटनाएं जारी हैं, जम्मू में भी और कश्मीर में भी आतंकवादी। और शर्म की बात है कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता सरकार में, और सरकार दावे करती है कि हमने हालात को काबू कर लिया, सामान्य कर लिया और आतंकवाद का खात्मा कर लिया। यूटी बनाने के बाद 2-2.5 साल से जितनी घटनाएं जम्मू सूबे में हुई हैं, जम्मू जिले के अंदर हुई हैं, इतने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इसलिए आतंकवाद बड़ी तेजी से बढ़ा है और अभी भी घटनाएं जो हैं वो तेजी से हो रही हैं, कश्मीर हो, जम्मू हो। इसलिए केंद्र सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर है पूरा, और सारी सिक्योरिटी ड्यूटी के अंदर उनके पास है, होम मिनिस्ट्री के अंदर। वो जवाब दें कि क्यों विफल हो रहे, क्यों आतंकवाद बढ़ रहा है। और सिर्फ ये बयान दे देना कि हमने यूटी बना लिया और ये हुआ, ये बहुत बड़ी विफलता है केंद्र सरकार की। और लॉ एंड ऑर्डर पे चुनी हुई सरकार को भी सांस लेके आतंकवाद के विरुद्ध हमको जंग लड़नी और आतंकवाद को हराना है। ये जितनी घटनाएं बढ़ गई हैं, इसके खिलाफ और तेजी से और सख्ती से रणनीति बननी चाहिए। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करना चाहिए। जनता के कॉपरेशन को भी लेने की जरूरत है। जनता के कॉपरेशन से ही आतंकवाद को जहां कमजोर किया गया, अगर पूरा खत्म नहीं हुआ। लेकिन पिछले सालों में आतंकवाद बहुत कम था। इसलिए क्या वजह है कि आतंकवाद बढ़ा है, इसका जवाब गृह मंत्रालय को देना चाहिए जब सारी कंट्रोल उनके पास है।
इसलिए इन घटनाओं की हम सख्त निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि ठोस नीति बनाई जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, जान माल की सुरक्षा की जाए, जवानों की शहादतों को रोका जाए। कश्मीर में आतंकी भले ही नापाक वारदातों को अंजाम दे रहे हों, लेकिन भारतीय सेना उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दे रही। एक के बाद एक आतंकियों को चुन चुनकर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है।